बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा बैग जिसमें हम एक पैंट को रीयूज़ करेंगे। उसके लिए हमने एक पैंट ली है, ठीक है, और इस तरह से इसके एंड की फोल्डिंग की कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमें जितनी भी फैब्रिक की लेंथ रिक्वायर्ड है उसे इस एंड की साइड से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम रफली एस्टिमेट करेंगे और मार्क कर लेंगे, और इस साइड से बिट की साइड से हम इतना फैब्रिक उतार लेंगे। अब इस तरह से हमने इस फैब्रिक पे 28 इंटू 14 सेंटीमीटर की मार्किंग कर ली है। इतना फैब्रिक हमें चाहिए इस विड्थ का और लेंथ का, सो हमने ले लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर मार्क हो गया विड्थ की साइड पे, और यहाँ पर हम एक ऐसा सर्कल लेंगे जिसका डायामीटर 12 सेंटीमीटर हो। इस तरह से इसके कॉर्नर्स की एजेस की साइड पे हम इसे रखेंगे और इस तरह से गुलाई में मार्किंग कर देंगे। अब इस गुलाई के आउटर साइड की कटिंग कर देंगे और हमारे पास ये ओवल शेप फैब्रिक आ जाएगा। नीटनेस करने के बाद हमने इस फैब्रिक को यहाँ रखना है और इस ऊपर कुल्टिंग के लिए लाइंस लगानी है। हम लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड दोनों पे लगाएंगे। इस तरह से अब हमने लाइनिंग का पीस लिया है और उसके ऊपर फोम की शीट रखी है। जिस फैब्रिक पे हमने लाइंस लगाई थी इस तरह से इसकी कुल्टिंग कर ली है, ठीक है। अब जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, इनकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। इसके बाद फिर से हम अपनी जीन्स लेंगे और इसकी दूसरे एंड की साइड से, इस साइड से हमने एक और फैब्रिक लेना है। रफली एस्टिमेट के साथ हमने ये फैब्रिक ले लिया है, ठीक है। और इस तरह से फिर से इस फैब्रिक को सेंटर से कटिंग करेंगे लेंथ की साइड में, और इस फैब्रिक पे अपने पीस को नीट करके इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग है हमारे पास 38 इंटू 25 सेंटीमीटर्स की। इस मार्क पे हमने अपने इस फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब जो हमें फैब्रिक एंड पे एंड प्रोडक्ट है इस फैब्रिक की वो है 38 इंटू 25 सेंटीमीटर्स। इस तरह से अब हमने इस फैब्रिक को फोम की शीट और लाइनिंग के फैब्रिक के साथ अटैच किया है, ठीक है, और इसके चारों तरफ स्टिचिंग करनी है। लेकिन इससे पहले हमने इसका सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करेंगे और इसके बाद स्केल से एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब हम पॉकेट के लिए एक फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ है 38 सेंटीमीटर्स और विड्थ है 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसका लेंथ की साइड पे सेंटर मार्क किया और इस लाइन पे रख दिया। यहाँ पर अब हमने ऊपर की साइड से 8 सेंटीमीटर्स मार्क किया है। इस मार्क में हमने दोनों साइड पे 8 सेंटीमीटर्स फिर से मार्किंग की है। इस तरह से इस लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बन जाएगी। इसके ऊपर की साइड से भी 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगाएंगे और नीचे की साइड पे भी। और दोनों एंड्स पे भी अब हमने लाइंस लगा ली हैं छोटी सी। और अब ये जो हमारे पास राउंड तैयार हुआ है इस पे हमने स्टिचिंग करनी है। अब जो हमारे पास सेंट्रल लाइन थी इस पर हमने स्टिचिंग नहीं की, इस पर हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से इसके एंड्स को भी नीटली कट कर लिया और फैब्रिक को अब इनर साइड पर टर्न कर देंगे, अच्छे से प्रेस करके इसके एंड्स को सही तरह से नीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसी साइज़ की एक ज़िप लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसे पिन से अटैच करेंगे। प्रॉपर्ली अटैच करने के बाद इसे हमने ज़िप को यहाँ पर लगा दिया। अब जो फैब्रिक था इसे फोल्ड करके इस तरह से इसकी तीनों साइड से स्टिचिंग करेंगे तो हमारे पास ये एक पॉकेट रेडी हो जाएगी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसके राउंड में पूरी कटिंग स्टिचिंग करनी है हमने, सो वो हम करेंगे। इसके बाद हमने स्ट्रिप्स का फैब्रिक लिया है। ये एक शर्ट का बॉर्डर है जिसे हमने रीयूज़ किया। इनके डायमेंशंस हैं रफली 10 सेंटीमीटर्स इंटू 38 सेंटीमीटर्स। और इसके बाद हम एक लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर फोम की शीट रखी है। इसकी डायमेंशंस है हमारे पास 42 सेंटीमीटर्स
इंटू 29 सेंटीमीटर्स, ये हमारे पास रफ डायमेंशंस हैं। ठीक है, स्टिचिंग के बाद हमने इस फैब्रिक को नीट करना है। इस तरह से अब हम अपनी स्ट्रिप्स इसके ऊपर अटैच कर रहे हैं। 1 बाय 1 करके तीनों स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे तो हमारा ये पूरा डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगी। इस पीस की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमने मार्किंग करनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है इसकी डायमेंशंस। सो हमें 38 सेंटीमीटर्स इंटू 25 सेंटीमीटर्स इसकी डायमेंशन चाहिए, जो कि हमने एक पॉकेट वाले पीस की डायमेंशंस ली हैं। ठीक है, दोनों की डायमेंशंस इक्वल होंगी 38 इंटू 25 सेंटीमीटर्स। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन लगाएंगे और इन लाइंस पे हम अपनी कटिंग कर देंगे। इसके बाद इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड किया है। एक साइड पे जिसे हमने टॉप साइड बनाना है, इस पे हमने पेन से दोनों का अटैच किया है और इसके बाद ऊपर की साइड से 5 सेंटीमीटर्स मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इनर के एंड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, लाइन लगा दिया और इस लाइन पे कटिंग करेंगे तो हमारे जो फैब्रिक है इसकी ऊपर की साइड से इस तरह से शेप आ जाएगी। दोनों फैब्रिक्स की हमने यही शेप बना लेनी है। इसे दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों फैब्रिक्स की डायमेंशन के हमने लाइनिंग के फैब्रिक्स ले लिए हैं। ठीक है, इनके बाद इनके साथ एक जिप अटैच करनी है। सो हम एक मेन फैब्रिक लेंगे, उसका सेंटर मार्क करेंगे और जिप का सेंटर मार्क करके लाइनिंग के फैब्रिक का भी सेंटर मार्क करेंगे और फिर जिप का सेंटर मार्क करके इन दोनों के सेंटर में अटैच कर देंगे। इस तरह से नीचे मेन फैब्रिक है, ऊपर सेंटर में जिप है जिसे हमने उल्टा करके रखा हुआ है और ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक है। इस तरह से जिप को पेन से अटैच करेंगे। पूरी जिप हमने अटैच कर दिया। अब इस साइड पे हमने स्टिचिंग करनी है। सो हमारी स्टिचिंग भी हो गई है एक साइड की। इसके बाद इसी तरह से दूसरा मेन फैब्रिक लेंगे, उसका सेंटर जिप के सेंटर से अटैच करेंगे, यहाँ पर पेन लगा देंगे और अब इसे टर्न करके इस साइड पे इसका लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे, उसका भी सेंटर अटैच करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इस साइड से भी अब जिप को स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारे दोनों मेन फैब्रिक्स के सेंटर में जिप अटैच हो गई है। इसे टर्न करके सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है इस साइड पे इसी तरह से ये बॉर्डर की स्ट्रिप लेंगे और इस साइड पे इस तरह से हमने स्टिच कर देनी है। ठीक है, और अब इसके बाद इनकी टॉप स्टिच करेंगे जिप की साइड से। और अब हम बेस का फैब्रिक लेंगे और इसी साइज़ का ऑरेंज कलर का एक और लाइनिंग का पीस ले लेंगे और इसे चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। अब हमने एक स्ट्रिप ली है जो हमने हुक्स के लिए यूज़ करनी है। इसकी आप रफली कोई भी डायमेंशंस ले सकते हैं, बस आपने एक स्ट्रिप बनानी है। इस तरह से इसे 2 फैब्रिक्स में डिवाइड कर देंगे और इस साइज़ की छोटी छोटी 2 हुक्स बन जाएंगी। अब इसे हमने मेन फैब्रिक पे 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है और यहाँ पर ये हुक अटैच कर देनी है, स्टिच कर देनी है और दूसरी साइड पे भी ये स्टिच कर देंगे। सो हमारे दोनों साइड्स पे हुक स्टिच हैं। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे, लाइनिंग के फैब्रिक को अलग कर लेंगे और मेन फैब्रिक को एक साइड पे कर देंगे। और इनके जो जिप है इनका ये एक लिहाज से इनका सेंटर है, तो यहाँ पर पेन रख के इन्हें प्रॉपरली फिक्स कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और स्टिचिंग नीटली हो। इस तरह से अब इनकी दोनों साइड्स में हमने देखें स्टिचिंग कर दी है इस तरह से, और दूसरी दोनों साइड्स में हमने स्टिचिंग नहीं की, तो ये प्रॉपर एक साइड पे होल है। सो अब हमने इसे टर्न करके सीधा कर लिया। इस तरह से हमारा बैग रेडी हुआ है। अब हम इसे उल्टा करेंगे, जिप को खोलेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे और इसके बाद बेस का फैब्रिक लेंगे एक, पहले उसके सेंटर मार्क करेंगे। दोनों वर्टिकल साइड पे भी और दोनों हॉरिजॉन्टल साइड पे भी सेंटर मार्क होने चाहिए हमारे पास। लेंथ और विड्थ दोनों में सेंटर मार्क करने के बाद हमारे पास जो मेन पैनल्स हैं इनके साथ हमने इनके सेंटर अटैच करने हैं और पेन से अटैच करते जाना है।
सो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड में अटैच हो जाएगा। याद रहे कि हमारे बेस के फैब्रिक की डायमेंशन थी 28 इंटू 14 सेंटीमीटर्स, जबकि हमारे मेन फैब्रिक की डायमेंशन थी 38 इंटू 25 सेंटीमीटर्स। इन्हीं डायमेंशंस का आप बनाएंगे तो तब ही आप राउंड को कंप्लीट कर सकेंगे, वरना आपने अगर कोई अलग डायमेंशंस लेनी है तो उस लिहाज से आपको राउंड की मेजरमेंट करनी पड़ेगी और फिर पैनल्स की डायमेंशंस ले सकेंगे। इस तरह से अब हमने इस राउंड पे स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से हमारा ये बैग बहुत ही अच्छे से और नीटली रेडी हो गया। इसे सीधा करेंगे सो हमारे पास हमारा ये बैग बिल्कुल नीटली रेडी हो चुका है। इस तरह से ज़िप बंद करेंगे और ये हमारे बैग की है फाइनल लुक। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास हुक्स हैं इनके साथ आप एक अपना हैंडल भी बनाकर लगा सकते हैं, वरना रेडीमेड हैंडल भी अटैच कर सकते हैं जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं। ये चेन्स की फॉर्म में भी होते हैं और दूसरे बैग्स के साथ भी मिल जाते हैं। सो इस तरह से इन हुक्स में हमने हैंडल डाला है। सो हमारा ये बैग बहुत ही खूबसूरत रेडी हो गया है, जो कि हमने दोनों ही फैब्रिक्स को रीयूज़ करके बनाया है। एक साइड पे हमारे पास शर्ट्स के बॉर्डर थे और दूसरी साइड पे हमारे पास पैंट्स थी, डेनिम पैंट्स। सो इस तरह से हमारा ये बैग रेडी हो गया। आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत सा बैग अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं बग़ैर किसी स्पेसिफिक स्टिचिंग स्किल्स के। ये बैग्स बनाना बहुत ईजी है, जो कि आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं और साथ कैरी भी कर सकते हैं, और अगर आप सीख चाहें तो आप इन्हें सेल भी कर सकते हैं।